गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, ये रीडिंग एक पिकअप ग्रुप या पिकअप पाइल रीडिंग है और जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। पहली बार ही चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लो। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज या बाकी चैनल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं या आपको पर्सनल रीडिंग कराना है, जो भी करना है, आप उसके लिए रीच आउट कर सकते हो। सारी जो डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज ये, जैसे मैंने बोला, पिकअप ग्रुप या पिकअप पाइल रीडिंग है, तो आपको ग्रुप्स अभी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 कुछ इनिशियल्स दिख रहे होंगे आपको। इन इनिशियल्स में से एक कुछ वो इनिशियल देखना है ग्रुप्स में जहाँ पे आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर है। अगर ग्रुप नंबर 1 में आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर आता है तो ग्रुप 1 की रीडिंग देखिए, और अगर ग्रुप 2 में आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर आता है तो ग्रुप 2 की रीडिंग देखिए। और इस रीडिंग का टॉपिक ये है कि क्या आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, और अगर इन केस आप करते हो उनको कॉल या मैसेज तो उनका रिएक्शन कैसा होगा, किस तरह से रिएक्ट करेंगे या क्या होगा इफ़ यू मैसेज देम, इफ़ यू कॉल देम, ठीक है। या इनिशिएटिव अगर आप लेते हो तो क्या कुछ हो सकता है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। इस वक्त उनकी करंट एनर्जी देख लेते हैं सबसे पहले विद ग्रुप फॉर ग्रुप नंबर 1। दिस रीडिंग इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो या लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। आप व्हाट इज़ देयर एनर्जी, what is this person's energy? What is this person's energy for group number 1? आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त? What are they feeling? What are they thinking? What is this person's intention right now? What is this person's intention? What are they feeling? What are they थिंकिंग अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे इस कनेक्शन से? ओके, बहुत सारे कार्ड्स तो नहीं निकल के आए हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है जॉय, वेरी पजेसिव, परसेप्टिव, बिटर, एंथुजियास्टिक, कनेक्टेड, हील्ड, और लास्ट कार्ड है कंफ्यूज्ड। ओके, सो यहाँ पे कार्ड्स तो हमें मिल चुके हैं। नाउ मुझे टैरो कार्ड्स चाहिए। वेयर आर माय कार्ड्स? ओके, एक मिनट रुकिए गाइस प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी। ओके, सो हाँ, मुझे वो डेक मिल चुका है जो मुझे चाहिए था। सो लेट्स सी व्हाट आर यू फीलिंग। वेरी की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज़ दिस वेरी? वाई इज़ दिस वेरी हियर? क्यों इतना थका हारा सा महसूस कर रहे हैं ये पर्सन? वाई आर दे फीलिंग सो एग्जॉस्टेड? ओके ओके ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, सिंस सेपरेशन या नो कांटेक्ट, जब से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है या बात नहीं हो रही है या नो कांटेक्ट चल रहा है, ये पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, ठीक है। ये ब्रेकअप या ये सेपरेशन उनके लिए इट्स नॉट गोइंग गुड, बहुत ही इट्स टेकिंग अ टोल ऑन देम। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन हर चीज़ से बहुत थके हारे लग रहे हैं। इनको लिटरली ऐसा लग रहा है ना कि मुझे ज़िंदगी में अब कुछ चाहिए ही नहीं। दैट इज़ हाउ दे आर फीलिंग राइट नाउ, जैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, यू नो, आई वुड जस्ट वॉन्ट टू डाई। ऐसी वाली एनर्जी है इस पर्सन की, मुझे बस जीना ही नहीं है, इस टाइप की एनर्जी है। ओके, या तो वो, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो दिस पर्सन इज़ वेयरिंग एन आउटफिट जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऑफिस में है, थके हारे से है, या ऑफिस से लौट के आए हैं एंड देयर इज़ नो वन एट द होम। अकेलापन महसूस हो रहा है, लोनलीनेस है। तो इट्स लाइक दे आर नॉट हैप्पी विद एनी थिंग इन देयर लाइफ राइट नाउ। उन्हें बस लग रहा है कि यार क्यों ये लाइफ भी मुझे क्यों मिली है, यू नो, वाई आई एम अलाइव। ऐसी वाली एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। पजेसिव क्यों है यहाँ पे, और स्पेशली जो सेपरेशन हुआ है या बात नहीं हो रही है, वो पाइल नंबर 1 इस पर्सन को बहुत अफेक्ट कर रही है। पजेसिव की एनर्जी क्यों है?
पजेसिव को यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए, इफ़ यू हैव समवन इन योर लाइफ, अगर कोई आपका दोस्त है या बेस्ट फ्रेंड है, या इफ़ समवन इज़ नियर यू, या कोई अगर आपके पास आता है, आपसे बात करता है, दिस पर्सन डजंट लाइक इट, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव, और ये एक रीज़न होने वाला है जो इस पर्सन को आपके तरफ लाएगा। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये पर्सन खुद आपके तरफ आने वाले हैं, बिकॉज दे आर सो पजेसिव, दे डोंट वांट टू लूज़ यू, एंड इस पर्सन को लगता है अगर मैं नहीं जाऊँगा तो कोई और जाएगा, अगर मैं उससे बात नहीं करूँगा तो कोई और कर लेगा। ठीक है, सो इट्स लाइक उनकी पजेसिवनेस इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बढ़ती जा रही है, एंड मुझे लगता है कि आपका वेट, आपके मैसेज या कॉल का इंतज़ार करना तो छोड़ दो, ये आप खुद आपकी तरफ आने वाले हैं। ठीक है, बिकॉज दे कांट रिस्क लूजिंग यू। ठीक है, परसेप्टिव की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज दिस, वेट अ मिनट, यहाँ पे परसेप्टिव की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पर्सन पास्ट में बहुत नॉन कमिटल रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एक बाउंड्रीज़ बना के चले हैं, आपके लिए कभी कुछ चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, आपके लिए फ़ाइट नहीं किया, खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में नहीं डाला। तो इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि अगर प्यार करता हूँ मैं सामने वाले से, तो मुझे खुद को ऐसी सिचुएशंस में डालना पड़ेगा, या मुझे आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी टू विन दिस पर्सन और टू मेक प्लेस इन दिस पर्सनस हार्ट। ओके, अब इस पर्सन का ना नज़रिया काफ़ी ज़्यादा बदल रहा है। वहाँ जहाँ पे ये पर्सन फील कर पा रहे हैं कि मुझे ना अपना थोड़ा सा बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, या मुझे थोड़ा सा अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, मैं ऐसे ही नहीं रह सकता, मुझे अगर ये पर्सन चाहिए जो कि इनको चाहिए हो आप, बिकॉज आई लव यू, दे वेरी पजेसिव ऑल्सो अबाउट यू। सो इस पर्सन का माइंडसेट ऐसा हो गया कि मुझे ये पर्सन अगर चाहिए, इसको अगर मेरी लाइफ में मुझे रखना है, इसको अगर मुझे खोना नहीं है, तो आई नीड टू चेंज माई नज़रिया और आई नीड टू चेंज माई सेल्फ। ठीक है, तो हिचकिचाहट या थोड़ी सी जो एक बाउंड्री बना के चलते थे, वो ये पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं। बिटर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 10 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ तो ऐसा आपने बोला है, या कुछ तो बातें आप दोनों में ऐसी हुई है जो इस पर्सन के दिमाग से निकल ही नहीं रही है, और उस चीज़ का बोझ बन चुका है लिटरली। समथिंग, कुछ ऐसा हुआ है या कुछ ऐसा बोला गया है आप दोनों के बीच में जो इस पर्सन का पीछा नहीं छोड़ रहा है, जो इस पर्सन को बहुत हॉन्ट कर रहा है, एंड दे आर नॉट एबल टू टेक दैट स्ट्रेस। ठीक है, अब ये हो सकता है आपने कुछ बोल दिया हो जो आप शायद मीन नहीं कर रहे थे, और इस पर्सन को वो बातें बहुत लग गई, बहुत चुभ गई, एंड दे आर नॉट एबल टू ओवरकम। ठीक है, और वो बातें इनके अंदर एक कड़वाहट बन गई है, कड़वाहट पैदा कर रही है, कर चुकी है। एंथुजियास्टिक की एनर्जी क्यों है? यहाँ पे फूल है। दे ट्राइंग टू बी केयर फ्री, दे ट्राइंग टू शो यू कि वो खुश है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, या इस फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इट्स नॉट लाइक दैट। वो इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत के लिए मुझे रेडी दिख रहे हैं, बस वो आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि आई एम ओके, आई एम नॉट डूइंग, यू नो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फ़र्क कितना पड़ रहा है वो हमें यहाँ पे दिख चुका है। ठीक है, इस ब्रेकअप का, इस सेपरेशन का, या इस नो कॉन्टैक्ट का कितना फ़र्क इस पर्सन पे पड़ा है हम देख चुके हैं। सो ये दिखावा वो और ज़्यादा नहीं कर सकते। देखिए, इंसान ना दुनिया से झूठ बोल सकता है, इंसान खुद से झूठ नहीं बोल सकता। सो दे नो कि वो कितना दुखी है आपके बिना। कनेक्टेड क्यों है यहाँ पे? अगर रीडिंग पसंद आ रही है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। 6 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है। उन्हें लग रहा है कि देखो, रिलेशनशिप गिव एंड टेक होता है, सिर्फ लेना रिलेशनशिप का नाम नहीं है, रिलेशनशिप में देना भी पड़ता है। सो इट्स लाइक दे वांट टू कनेक्ट टू यू, एंड वो आपके लिए वो चीज़ करना चाहते हैं जो आप इनसे चाह रहे हो, जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। अभी तक इस पर्सन ने आपके एक्सपेक्टेशंस को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दी है, बट नाउ दे वांट टू, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि ये ज़रूरी है। रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन सामने वाला रखेगा ही, और मुझे वो पूरी करनी पड़ेगी इफ़ आई वॉन्ट दैट पर्सन इन माई लाइफ। ठीक है, हील्ड की एनर्जी क्यों है? हील्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज दिस हील्ड हियर? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, जो भी इनको गिले शिकवे, बुरा लगा है, या जो भी हर्ट हुआ है, ये पर्सन उससे हील हो चुके हैं। हाँ, थोड़ी ऊपरी सी नाराज़गी मुझे दिख रही है, लेकिन दे हैव हील्ड। एंड ये पर्सन ना आपके साथ ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते, ये पर्सन आपको लेकर ज़्यादा देर तक नाराज़गी नहीं रख सकते। ये पर्सन डेफिनेटली दे ओवरकम एवरीथिंग जस्ट फॉर यू। ये पर्सन ऐसे है ना, आपके लिए किसी भी दुख को सह सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज्ड क्यों है?
किंग ऑफ कप्स। आपकी फीलिंग्स को लेकर ये पर्सन कंफ्यूज दिख रहे हैं, इनको लग रहा है आप प्यार नहीं करते हो, या आपकी फीलिंग्स ख़त्म हो गई है, या आप मे भी प्यार का दिखावा कर रहे थे, या आप अभी दिखावा कर रहे हो कि प्यार नहीं है। देयर इज समथिंग अबाउट योर फीलिंग्स दैट दे आर कन्फ्यूज्ड अबाउट। ठीक है, इस पर्सन को लग रहा है शायद सामने वाला अब मुझसे प्यार नहीं करता। ठीक है, एंड आपका बिहेवियर मे बी आपने अपनी फीलिंग शो करना बंद कर दिया, एंड दैट इज़ कन्फ्यूजिंग दिस पर्सन। जॉय की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज दिस जॉय हियर? 10 ऑफ पेंटिकल्स। सी, ये पर्सन कितना ही आपसे दूर रहे या आपसे दूर भागे, व्हाट मेक्स देम हैप्पी इज़ अ स्टेबल कमिटेड कनेक्शन विथ यू। वही उनको खुशी देता है, वही उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अ कमिटेड रिलेशनशिप इज़ व्हाट मेक्स दिस पर्सन हैप्पी। देखिए, अब तक की रीडिंग से तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन खुद ही आएंगे और खुद ही एक्शन लेंगे आपके लिए। और हाँ, ये आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार करते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये यही होने वाले हैं जो आपकी तरफ आएंगे और एफर्ट्स डालेंगे। इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं? डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं? इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं, या इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं? इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस बताइए डिवाइन हमें। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे डिस्टेंस। ओके, लेट्स सी द कार्ड्स। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा कार्ड है यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स, तीसरा कार्ड है यहाँ पे स्ट्रेस, फिर है यहाँ पे शैलो, इन्फ्लुएंसेस, मिस्टेक्स, फाउंडेशन, और जो लास्ट कार्ड है यहाँ पे फैमिली का है। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। डिवाइन हमें बताइए कन्फ्लिक्टेड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? कन्फ्लिक्ट की एनर्जी क्यों है? नॉट कॉन्फ्लिक्टेड, बट ये कन्फ्लिक्ट की एनर्जी क्यों है? वाई इज दिस कन्फ्लिक्ट हियर? कन्फ्लिक्ट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ट्विन फ्लेम क्यों है यहाँ पे? ओके, द 8 ऑफ कप्स। स्ट्रेस क्यों है यहाँ पे? द मून। शैलो क्यों है यहाँ पे? ओके, नीचे गिर गया है कार्ड, सो वेट अ मिनट। लेट्स सी व्हाई इज दिस शैलो हियर। शैलो क्यों है यहाँ पे? द लवर्स। इन्फ्लुएंसेस क्यों है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मिस्टेक्स क्यों है? डेथ। फाउंडेशन क्यों है यहाँ पे? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। और फैमिली का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स। और डिस्टेंस क्यों है यहाँ पे? बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, ये शो नहीं कर पाते हैं, लेकिन दे लव यू अ लॉट। और रिलेशनशिप, रिश्ता, प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, ये इनकी लाइफ में बहुत मायने रखती है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, या तो मिल नहीं पा रहे हो, या अभी फ़िलहाल लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो। ठीक है, एंड लॉन्ग डिस्टेंस में जाने के बाद से ही आप दोनों में बहुत सारी इश्यूज़ आ रही है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में होने के कारण आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या मे बी अभी वो आपसे दूर गए हैं फिज़िकली, एंड उसके बाद से आपको समझ ही नहीं आ रहा है व्हाट्स हैपनिंग इन दिस कनेक्शन। तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन भी ये चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि जब से हम दोनों दूर हुए हैं तब से ये सारी इश्यूज़ आ रही है, तब से हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे लगता है ये पर्सन आप दोनों के बीच में जो भी आप उनसे जो चाह रहे हो, जिसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आप दोनों के बीच में, चाहे वो करियर और उनके बीच मतलब करियर और आपके बीच का कन्फ्यूजन हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो, चाहे वो आपको वक्त ना दे पाते हो, वो उस पर काम करने वाले। दे आर गोइंग टू ब्रिंग बैलेंस। वो बोलेंगे कि नहीं यार देखो, मुझे दोनों चीज़ें लेकर चलनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ पे ध्यान दूँ और तुम पे ध्यान ना दूँ। सो दे आर गोइंग टू बैलेंस थिंग्स आउट। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ उनकी फ्यूचर फीलिंग्स में, मुझे लगता है यहाँ पे अगर कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो आपके ट्विन फ्लेम मुझे अभी भी रेडी नहीं दिख रहे हैं टू कनेक्ट टू यू। वो सही, यू बोथ आर नॉट ऑन द सेम पेज। ये पर्सन इमोशनली काफ़ी डिप्लीटेड लग रहे हैं, बैलेंस्ड नहीं लग रहे हैं मुझे इनकी एनर्जी। और अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो तो उसका असर उनकी फीलिंग्स पे भी पड़ रहा है। अगर आप यहाँ पे खुश नहीं हो, आप भाग रहे हो रिश्ते से, या आप डिसअपॉइंटेड हो, तो वो भी सेम चीज़ आपके लिए फील कर पा रहे हैं। सो फीलिंग्स आपकी सेम है, सो मिरर कर रहे हो, तो ध्यान रखो कि आप क्या फील कर रहे हो।
दूसरा मुझे कहीं ना कहीं क्योंकि आप दोनों में बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है, और वजह भी ये है कि मे बी आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है दोनों का, बहुत ज़्यादा टेंशन फील होने लगती है इस पर्सन को। ये पर्सन को ना आने वाले समय में ये इतना मिस करेंगे ना, आपको इतना अकेलापन महसूस होगा कि लिटरली ये पर्सन स्ट्रेस में आ जाएंगे एंड एंग्शियस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील करेंगे। दे विल फील एज इफ वो नहीं रह पा रहे हैं, वो सांस नहीं ले पा रहे आपके बिना, वो जी नहीं पा रहे हैं। ओके, सो दे विल मिस यू लाइक एनीथिंग। सी, इस पर्सन की, मैंने आपको बोला ना, इस पर्सन की लाइफ में प्यार बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पर्सन की लाइफ में। सो दे आर गोइंग टू, इस पर्सन को ये रियलाइज़ होगा कि प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, या मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा, मेरी लाइफ में लाइफ नहीं बचेगी अगर प्यार मेरे पास नहीं होगा मेरी ज़िंदगी में, और उनका प्यार आपसे ही है। दे ओनली लव यू। ओके, और डेफिनेटली इनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा है जो इनको इन्फ्लुएंस करता है, ये कोई भी हो सकता है, मैं कोई जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, लड़का लड़की, बट दिस इज़ समवन जिसका काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन के ऊपर प्रेशर है या बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं आपके पर्सन को। ओके, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आने वाले समय में इस थर्ड पार्टी के को कट ऑफ करने वाले हैं अपनी लाइफ से, वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, मुझे ये भी लगता है इस पर्सन को ये रियलाइज़ होगा कि रिश्ता अगर टूटा है या इस रिश्ते को ख़त्म करने के पीछे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत बड़ी वजह है। ठीक है, मे बी उन्होंने कुछ किया नहीं, आपने गलत समझ लिया, या आपने कुछ किया नहीं, उन्होंने गलत समझ लिया, तो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने वाली है और उनको रियलाइज़ होगा कि ये रिश्ता ख़त्म नहीं होना चाहिए था। ठीक है, यस, ख़त्म इसीलिए हुआ है क्योंकि आपका रिलेशनशिप एक बहुत ही, मतलब बिना शादी किए आप दोनों एक मैरिज की तरह ही इस कनेक्शन को जी रहे थे, बट कहीं ना कहीं कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं, किसी ने यहाँ पे विश्वासघात किया है किसी का। ओके, मुझे ये इन्फ्लुएंस काफ़ी लग रहे हैं किसी से। ठीक है, जिसकी वजह से दे ब्रोक दिस कनेक्शन जो बहुत स्टेबल था या बहुत अच्छा था। ओके, बट उनको अगर किसी के साथ बेबी चाहिए, फैमिली चाहिए, या उनको अगर किसी के साथ शादी करनी है, कि उनको अगर किसी के लिए डीप लेवल पे प्यार और अफेक्शन और सब कुछ कंप्लीटली सारी फीलिंग्स जिनके लिए फील होती है वो आप हो, ये चीज़ इस पर्सन को रियलाइज़ होगी एंड दे आर गोइंग टू टेल यू दैट। पर्सन बताने वाले हैं आपको क्या उनकी क्या उम्मीदें हैं या वो क्या फील करते हैं आपके लिए। ओके, एंड या दैट इज़ व्हाट्स गोइंग टू हैपन। सो अगर आप एक्शंस लेते हो, अगर आप इस पर्सन को कॉल या मैसेज करते हो, तो क्या हो सकता है वो हम देखते हैं, और क्या आपको करना चाहिए। मुझे ज़्यादातर तो लग रहा है कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पर्सन खुद आपको कॉल या मैसेज करने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं कि क्या ये पर्सन खुद कॉल मैसेज करेंगे आपको, और अगर हाँ तो कितना टाइम लग सकता है। एक प्रोबेबिलिटी मैं आपको बताती हूँ, क्या ये खुद कॉल मैसेज करेंगे आपको। वाओ, यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये पर्सन खुद आपको कॉल मैसेज करेंगे और बहुत ही स्टेबल ऑफ़र कर सकते हैं, ऑफ़र रख सकते हैं आपके सामने, क्योंकि या तो अब इनके पास कुछ तो स्टेबिलिटी आ गई है जिसकी वजह से वो आपको अब स्टेबिलिटी दे पाएंगे। वो बहुत क्लियर हो चुके हैं इस कनेक्शन को लेकर कि उनको ये कनेक्शन चाहिए, और बहुत ही कमिटेड रखना चाहते हैं इस कनेक्शन को, वो कमिटमेंट में बदलना चाहते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट कमिटमेंट फ्रॉम दिस पर्सन। मैक्स टू मैक्स कुछ लोगों के लिए जिनकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं चल रहे हैं उनके लिए 3 हफ्ते लग सकते हैं, और अगर बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं तो नेक्स्ट 3 मंथ्स का भी टाइम लग सकता है, क्योंकि ये पर्सन सोचते बहुत है कुछ करने से पहले, लेकिन ये आपके पास वापस आएंगे खुद। और अगर इन केस दे डोंट कम बैक, तो क्या आपको एक्शंस लेने चाहिए, क्या आपको एक्शंस ले लेने चाहिए इस पर्सन की तरफ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और कमर। नहीं, आपको एक्शन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, या तो अगर आपने एक्शन लिए तो आप पछता सकते हो, आपको इग्नोर किया जा सकता है, आपके मुंह पे दरवाज़ा बंद किया जा सकता है। आपको अपनी पावर में रहना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको अट्रैक्ट करना है, आपको मैनिफेस्ट करना है इस पर्सन को, और इमोशनल होके तो बिल्कुल ही कोई स्टेप नहीं उठाना है आपको। यू लेट दिस पर्सन कम बैक टू यू, जो वो आएंगे। ठीक है, यस, बॉटम ऑफ द डेक में है, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, गलती इस पर्सन की है। चलिए आपके लिए मैसेजेस देखते हैं। मुझे ना जो डेक्स चाहिए होते हैं ना मेरे आंखों के सामने कभी नहीं होते, इतने डेक्स हो गए हैं ना मेरे पास कि जो मुझे चाहिए होता है वही नहीं मिलता मुझे वक्त पे। आई नीड टू सॉर्ट दिस आउट जल्दी ही। चलिए हम देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है इस पर्सन की तरफ से। व्हाट डू दे वांट टू से टू यू,
क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। तो इस पर्सन को, ये पर्सन परेशान हो गया आपके ऊपर रोने और अपने आप को हर्ट करने से। नेक्स्ट है यहाँ पे आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। तो ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आई सी वाई एवरीथिंग हैपेंड द वे इट डिड। तो इस पर्सन को समझ आ रहा है कि जो हुआ वो क्यों हुआ, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर यू। तो मैंने बोला ना, ये पर्सन आपके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको करना चाहिए। वेट फॉर देम। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न्ड माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन। स्पेशली अगर आपकी गलती नहीं है तो बिल्कुल नहीं करना आपको, ठीक है। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि तुम्हारे मेरी ज़िंदगी में आने से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, ड्रास्टिकली। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। तो उनको लग रहा है आप मूव ऑन हो चुके हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आई हैव इनर चाइल्डहुड वुंड्स। तो इस पर्सन को कुछ तो इनर चाइल्डहुड वुंड्स है, ट्रॉमा हो सकता है कोई चाइल्डहुड का। आई नीड मोर टाइम। तो इनको और थोड़ा वक्त चाहिए, इसलिए मैंने बोला ना 3 हफ्ते या किसी किसी के लिए 3 महीने तक लग सकते हैं, ठीक है। 3 दिन भी लग सकते हैं अगर अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो। आई हेड हु आई एम, आई रियली एम फ्रॉम यू। तो इन्होंने अपने आप को या अपनी रियलिटी को आपसे छुपाया है। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू। तो मैं सोशल मीडिया पे शो ऑफ करता हूँ तुम्हारे लिए। और आखिरी मैसेज है आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू। तो मैं किसी और को इस तरह से, किसी और की चाहत मुझे नहीं है जितनी चाहत मुझे तुम्हारे लिए है। और बॉटम ऑफ द डेक में है आई एम शटिंग यू आउट। तो मैं तुम्हें, ये खुद ही मुझे लगता है आपको ब्लॉक करके बैठे हैं या खुद ही बात नहीं कर रहे आपसे। सो दैट वॉज इट। आई होप कि काफ़ी गाइडेंस मिली होगी आपको और रेजोनेट की होगी रीडिंग। और अगर की है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन मिस मी, लव यू एंड स्टे ब्लेस्ड। ओके, सो पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं या नहीं। आर दे वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज और नॉट। ओके, सो चलिए देखते हैं फॉर पाइल नंबर 2। लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए क्या उनके पार्टनर उनके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं या नहीं। व्हाट आर दे फीलिंग। ओके, ये बीच में टैरो कार्ड कहाँ से आ गया। What are they feeling? What are they thinking? क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त। What is this person feeling or thinking? डिवाइन हमें बताए क्या फील कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं या क्या चल रहा है उनके अंदर इस वक्त। One last shuffle and we are good to go. Oh my God, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है केमिस्ट्री। पहला कार्ड यहाँ पे सुपीरियर का है, दूसरा कार्ड यहाँ पे लव का है, तीसरा कार्ड यहाँ पे बोर्ड का है, फोर्थ है यहाँ पे डिसगस्टेड, हील्ड, जेलस, एम्पैथी और क्यूरियस। Okay, so let's clarify these cards. Let's see. I hope आपने कार्ड सिलेक्शन उनके नाम के पहले अक्षर से किया होगा, अपने नाम के नहीं, ठीक है। क्यूरियस यहाँ पे क्यों है। Why is this person feeling curious? Why is this person feeling so curious? Okay. बहुत सारे कार्ड्स आए हैं तो मुझे एक ही कार्ड चाहिए। क्यूरियोसिटी क्यों दिख रही है इस पर्सन की, इस बात की है। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सुपीरियर की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स। लव की एनर्जी क्यों क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्यों है। हाइरोफेंट। बोर्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। 7 ऑफ वॉन्ड्स। डिसगस्टेड की एनर्जी क्यों है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। हील्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। पेज ऑफ कप्स। जेलस की एनर्जी क्यों है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और एम्पैथी की एनर्जी क्यों है। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है और बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। देखिए, एक चीज़ तो है, आप दोनों बात नहीं कर रहे हो या सेपरेशन में है या जो भी है, यू बोथ आर सो इंटरेस्टेड इन ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे में काफ़ी इंटरेस्टेड हो, आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हो, आप दोनों एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हो। ओके, एंड हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक भी करते हो। एंड
बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप दोनों के बीच में। मतलब आप दोनों की शादी अगर नहीं भी हुई है ना, आप दोनों का प्यार देख के किसी को लगेगा कि आप दोनों की शादी हो गई है, इतना ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्यार है। मतलब कम्युनिकेशन भी नीडेड नहीं है आप दोनों के बीच में, बात होना भी ज़रूरी नहीं है। दैट इज़ हाउ कमिटेड यू बोथ आर। एंड उतनी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, उतना स्ट्रॉन्ग प्यार है और उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है आप दोनों का, ठीक है। शादी नहीं भी हुई है तो भी यू बोथ फील लाइक शादी हो चुकी है। पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। वो जानना चाहते हैं व्हाट आर यू अप टू, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप किससे बात कर रहे हो, आपके सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। तो ये आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। दे वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू। क्यूरियोसिटी इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड गुस्से से स्टॉक कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। या तो इनको लग रहा है आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए या कुछ छुपा रहे हो। सो समथिंग अबाउट यू इज़ मेकिंग दिस पर्सन एंग्री ऑल्सो, और एंग्री होके ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। दूसरी चीज़ इनके अंदर, देखिए इस पर्सन ने एक काफ़ी टाइम से ये आपको ईगो दिखा रहे हैं, ठीक है, ईगो शो कर रहे हैं अपना, क्योंकि इस पर्सन के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये पर्सन आपको अपने आप को आपसे काफ़ी सुपीरियर मानते हैं और इस पर्सन को के अंदर प्राइड ईगो बहुत है। लेकिन अब इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि प्राइड और ईगो रखूँगा तो जो हाथ में है, जो मैंने इतने मेहनत से कमाया है, जो इस रिश्ते को मैंने इतने मेहनत से बचा के रखा, बनाया, इस पर्सन को मैंने इतनी मुश्किल से पाया, मैं उसे खो दूँगा। तो उनका ईगो कहीं ना कहीं मेल्ट हो रहा है, उनका ईगो कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहा है। एंड वो समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई, अगर मेरा ईगो किसी काम का नहीं है, अगर मैं इस कनेक्शन को खो दूंगा तो, क्योंकि वो आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर पाते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं आपके साथ। आप दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में तक खा रखी है। कुछ लोग तो यहाँ पे शादीशुदा है, मे बी यू आर डीलिंग विद, मतलब आप ये रीडिंग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी देख रहे हो। एंड यू आर लाइक अ फैमिली टू दिस पर्सन, यू आर लाइक अ होम टू दिस पर्सन, ठीक है। तो छोड़ने का आप दोनों में सवाल ही नहीं आता है। आप दोनों कुछ टाइम के लिए झगड़ा कर सकते हो, दूर रह सकते हो, लेकिन छोड़ देना इस आप दोनों की डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है। सो इट्स लाइक ए पर्सन अपने अंदर झांक रहे हैं कि भाई ईगो में रहना ज़रूरी है क्या। ईगो में अगर मैं रहा तो सामने वाला तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ हम दोनों के बीच में, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। सो ये कहीं ना कहीं अब उनका ईगो कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहा है एंड वो समझ पा रहे हैं कि ईगो रखने से नुकसान ही होने वाला है। मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन डेफिनेटली दे आर प्लानिंग टू मैरी यू एंड वो आपके साथ ही अपने आप को बड़ा लाइक दे वांट टू सी ग्रोइंग ओल्ड विथ यू। वो अपने आप को आपके साथ ही, वो आपको ही प्यार करते हुए अपने आप को देख पा रहे हैं। दे डोंट वांट टू सी देमसेल्व्स विद एनीवन एल्स, ठीक है। दे लव यू अ लॉट एंड जैसे पहले भी बोला, बिना शादी किए ही इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि हमारी शादी हो चुकी है। दे सी यू एज योर हस्बैंड और वाइफ। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये पहले ही अपनी हस्बैंड या वाइफ के तौर पे बुलाते भी है कि यू नो यू आर माई हस्बैंड, यू आर माई वाइफ। अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है तो बहुत बोर्डम फील हो रहा है, या अगर वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या अगर उन्होंने खुद भी आपको ब्लॉक कर रखा है, दे आर फीलिंग सो बोर्ड। उनकी लाइफ में ना हैप्पीनेस खो जाती है व्हेन दे नॉट विथ यू। बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, बहुत बोर्डम फील हो रहा है। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है ये जॉब पे है और जॉब पे भी आपको मिस कर रहे हैं, यू नो, बिकॉज दे हैवंट टॉक टू यू, या मे बी आपने ब्लॉक कर रखा है, समथिंग लाइक दैट, एंड दे आर फीलिंग सो बोर्ड। अगर आपने ब्लॉक कर रखा है, दे वांट यू टू अनब्लॉक देम, और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है ना, तो ये आपको अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं बिकॉज दे नॉट हैप्पी। लेकिन हाँ, आपकी कोई बात इस पर्सन को बहुत बुरी लगी है, कोई बिहेवियर, कोई बात जिसकी वजह से थोड़ा सा टेम्पररी इस पर्सन को ना लिटरली आपकी घिन आई है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो या ऐसे कैसे कर सकते हो। तो कोई आपका एक्शन या कोई आपके शब्द इस पर्सन को बहुत चुभे हैं एंड उससे अभी तक ये हील नहीं कर पा रहे हैं। दो दे आर ट्राइंग, वो अपने आप को प्यार दे रहे हैं, अपने सेल्फ लव कर रहे हैं, यू नो, दे आर ट्राइंग टू हील देमसेल्व्स। लेकिन आपकी कोई बात इस पर्सन को बहुत बुरी लग गई है और लिटरली वो सुनने के बाद या वो बिहेवियर आपका देखने के बाद इस पर्सन को लिटरली ऐसा लगने लगा कि यार सच में ये पर्सन ऐसा बात कर सकता है मुझसे, या ऐसा बिहेव कर सकता है मुझसे। सो दैट इज़ व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ। मुझे ये भी लग रहा है कि दे आर फीलिंग सो जेलस राइट नाउ। लेकिन ये बहुत, फिर भी आपकी तरफ बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, बट इनके अंदर इनसिक्योरिटी एंड रेस्टलेसनेस बहुत है। कहीं आप किसी और से तो नहीं बात कर रहे हो, कहीं आपके फ़ोन में कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा है जो उनको पता होना चाहिए, दे हैवंट सीन।
सो दे आर सो जेलस अबाउट दे आर सो जेलस दैट दे वांट टू नो कि आप किससे बात कर रहे हो या क्या कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। लेकिन फिर भी इतने ढीठ है ना ये इंसान के, धीरे धीरे आते हैं आपके पास। जिसको जेलसी हो रही है वो जल्दी से बात कर लेगा, जल्दी से चीज़ों को बात करके सुलझा लेगा, लेकिन ये दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एंड इस पर्सन को ना कहीं दे आर मिसिंग द ओल्ड डेज, जहाँ पे आप इनका एक सपोर्ट सिस्टम थे, आप इनको समझाते थे, इनके बुरे टाइम में आप इनका ख्याल रखते थे, आप इनको बहुत ज़्यादा मेंटल स्पेशली आपने बहुत सपोर्ट किया है इस पर्सन को। एंड दे आर मिसिंग दैट राइट नाउ। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे है अभी ये पर्सन आपसे, एंड उनके पास आपके अलावा उनको समझने वाला कोई नहीं था, एंड दे आर मिसिंग दैट राइट नाउ। आपका टच, आपकी सिंपैथी, आपका प्यार, आपका पैम्पर, आपका केयर, दे जस्ट मिसिंग राइट नाउ। चलिए हम देखते हैं कि अभी तक तो ऐसा लग रहा है मुझे कि ये पर्सन लाइक जितनी रीडिंग अभी तक मैंने करी है, येस दे आर वेटिंग फॉर योर मैसेज, लेकिन पता नहीं क्यों ये बहुत ही क्लोज्ड ऑफ दिख रहा है मुझे। मतलब अगर आप ट्राई भी करोगे टू टॉक टू देम, उस लेवल का ओपननेस मुझे नहीं दिख रहा है उनकी तरफ से। ठीक है, लेट्स सी कि इनके फ्यूचर एक्शंस या फ्यूचर फीलिंग्स क्या होने वाली है। ये पर्सन फ्यूचर में क्या फील करेंगे या इनके फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ओके, पास्ट लाइफ, थिंकिंग, साइलेंस, पेन, ओनली यू, लॉन्गिंग, ऑब्सक्योरिटी और बॉटम ऑफ द डेक है नरिश। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। चलिए कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट इज़ दिस पास्ट लाइफ ऑल अबाउट? ये पास्ट लाइफ का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन हमें बताए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, थिंकिंग की एनर्जी क्यों आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, साइलेंस क्यों है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेन क्यों है यहाँ पे, द हाई प्रीस्टेस, ओनली यू क्यों है यहाँ पे, थ्री ऑफ कप्स, लॉन्गिंग क्यों है, एट ऑफ कप्स, ऑब्सक्योरिटी क्यों है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नरिश क्यों है यहाँ पे, फाइव ऑफ कप्स। मैंने बोला ना आपको, आप इस पर्सन के लिए यू आर ए हीलर टू दिस पर्सन। आपसे बात करके भी महज ये पर्सन हील हो जाते हैं। ये पर्सन को अभी हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, क्योंकि इनके पास सच्चा प्यार अगर इनको कोई करता है तो वो आप हो, एंड दे आर मिसिंग दैट लव। ठीक है, आपकी केयर, आपकी वार्मथ, क्योंकि जब आप इस पर्सन के साथ होते हो ना, इनको खुद की केयर नहीं करनी पड़ती, आप ही इनकी बहुत केयर करते हो, आप इनको बहुत पैम्पर करते हो, एंड जिससे ये पर्सन बहुत खुश फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइवली फील करते हैं। सो यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन दिस पर्सनस लाइफ, एंड आप खुद से भी ज़्यादा इनकी परवाह करते हो, एंड दैट दे लव अबाउट यू। ठीक है, सो दे आर मिसिंग दैट। ये पर्सन इस वक्त बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, दे आर मिसिंग ऑल द लव दैट यू हैड फॉर देम। दूसरी चीज़, ये पर्सन कहीं ना कहीं वो पुराना जो टाइम था, जो पुराना इनका जो एक कंट्रोल था आपके ऊपर, वो पाना चाहते हैं वापस। उनको लग रहा है कि वो कंट्रोल मेरा नहीं रहा है, यू नो। एंड पता नहीं क्यों ये पर्सन ना अपनी किसी पास्ट मिस्टेक को याद कर रहा है कि पहले भी तुमने उसके साथ ऐसा किया, पहले भी तुमने उसके साथ ऐसा किया था। डेफिनेटली ये पर्सन हमेशा बहुत रूड बिहेव करते आए हैं आपसे। ठीक है, ब्लॉक कर देना, बात ना करना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, इग्नोर करना, ये चीज़ें ये पर्सन ने पहले भी करी है, एंड अभी भी इस पर्सन को ऐसा लगेगा आने वाले समय में कि यार तू तो वही चीज़ें कर रहा है रिपीट, वाई आर यू डूइंग ऑल दिस। इस पर्सन के साथ आपका कुछ कर्मा डेफिनेटली अटैच्ड है पास्ट लाइफ का, तब भी ये पर्सन आपको ऐसे इग्नोर करते थे, प्यार नहीं करते थे, ध्यान नहीं देते थे, अभी भी यही कर रहे हैं ये आपके साथ। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन आने वाले समय में आपको बहुत मिस करने लगेंगे। अब अभी जितना मिस कर रहे हैं ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा मिस करने लगेंगे। उनको आपकी कमी का एहसास होगा, और आप, मुझे लगता है आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आप एक मदरली वाइब भी रखते हो, और आप प्यार भी करते हो, और आप प्रैक्टिकल भी हो, उतना ही स्ट्रॉन्ग भी हो। तो आपके अंदर दो पर्सनालिटीज़ है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही इमोशनल, एंड ये पर्सन आपकी वो दोनों पर्सनालिटीज़ को याद करेंगे, मिस करेंगे बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप इस पर्सन का ध्यान रखते हो, या आप इनको फाइनेंशियली भी हेल्प करते हो, सपोर्ट करते हो, एंड दे लव दैट अबाउट यू, एंड दे आर गोइंग टू मिस दैट अबाउट यू। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर तो इस पर्सन को आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील होगा। दूसरी चीज़, ये पर्सन, इस पर्सन को ऐसा महसूस होगा कि अगर मैंने ये साइलेंस ब्रेक नहीं किया, अगर मैंने कॉल मैसेज नहीं किया, तो सामने वाला कभी नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है यू आर टू गुड, आपको कोई भी मिल सकता है, और आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत गिविंग हो, आप बहुत नर्चरिंग हो, तो उनको आपकी ज़रूरत है, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड दे विल अंडरस्टैंड दैट।
कि उनको आपको मनाना पड़ेगा, उनको आपको समझाना पड़ेगा. यू विल नॉट बी द वन डूइंग दैट. मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बार बार, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इनको लगता है कि आप ही हो जो इनके दुख दर्द को समझ सकते हो, आप ही हो जो इनकी केयर कर सकते हो, आप ही हो जो इनको हील कर सकते हो. दैट इज़ वॉट दे आर गोइंग टू फील. और ये फीलिंग बढ़ती ही जाएगी आने वाले समय में. आप में से कुछ लोग टैरो रीडर्स हो सकते हो, या हीलर्स हो सकते हो, या साइकिक रीडर्स हो सकते हो, क्लियरवॉइंट हो सकते हो. यू हैव सम एबिलिटी टू हील पीपल. और इनको इतना दर्द दुख इतना ज़्यादा फील होगा कि ये अपने आप को आपकी तरफ आने से रोक नहीं पाएंगे, बिकॉज दे नो यू आर हीलर. तो आपसे हीलिंग लेने के लिए भी आ सकते हैं. लाइक नॉट पैसे दे के हीलिंग नहीं लेंगे. इट विल बी लाइक आपका ऑरा, आपके साथ होना, आपसे बात करना ही इस पर्सन को हील करेगा. मैं ये भी देख रही हूँ कि पर्सन आने वाले समय में दे विल रीयूनाइट विथ यू. ये गुड टर्म्स पे आएंगे आपके साथ, फिर से जुड़ेंगे, और वो आपको ये दिखा देंगे कि मैं कितना डिवोटेड हूँ तुम्हारे साथ, मैं कितना लॉयल हूँ, मुझे तुम्हारे साथ कितनी अटैचमेंट फील होती है, या कितनी क्रेविंग है मुझे तुम्हारे साथ. ठीक है. सो वो आपको दिखाएंगे कि तुम मेरे लिए वन एंड ओनली हो, तुम नहीं तो कुछ नहीं है. ठीक है. एंड मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अगर खुद चले गए थे आपसे दूर, तो ये खुद आएंगे और दे विल बी क्रेविंग फॉर योर एनर्जी. ओके. वो नहीं दूर जाना चाहते या नहीं दूर रह पाते आपसे. दे विल अंडरस्टैंड दैट. ओके. अगर ये पर्सन आपसे दूर जाते तो दुख उनको ही होता है, वो ही सैड होते हैं, वही अकेले पड़ जाते हैं. ओके. सो या दे विल बी लॉन्गिंग फॉर यू. ओके. और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा भी लाइक अगर ये आपके सिवा कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, फ्लर्ट करना या किसी से बात करना, दे आर गोइंग टू स्टॉप डूइंग दैट. और आपके लिए बहुत डिवोटेड हो जाएंगे, बहुत लॉयल हो जाएंगे, क्योंकि वो अब आपके साथ कोई सीक्रेट्स नहीं रखना चाहते हैं. अगर ये नॉन कमिटल भी थे, फ्लर्टी थे, तो वो सारी अपनी वो आदतों को छोड़ना चाहेंगे और छोड़ देंगे. ठीक है. क्योंकि उनको लगता है अगर मैं किसी के साथ टाइम पास करूँ, व्हाट इफ़ मेरा पर्सन मेरे साथ टाइम पास करे, व्हाट इफ़ मेरा पर्सन किसी और की तरफ जाए या किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाए. सो दे आर नॉट एबल टू लाइक, उनके लिए वो टू मच हो जाएगा टू हैंडल. ओके. चलिए हम ये देखते हैं कि इस पर्सन के फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं. मुझे कोई डेक चाहिए था लेकिन वो अभी मुझे दिख नहीं रहा है. ओके, आई विल बी यूजिंग दिस डेक. फ्यूचर एक्शंस इस पर्सन के क्या हो सकते हैं. सॉरी, नॉट फ्यूचर एक्शंस. ओके चलो बोल दिया है तो देख लेते हैं फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं इस पर्सन के. व्हाट आर दिस पर्सन्स फ्यूचर एक्शंस गोइंग टू बी. व्हाट आर दिस पर्सन्स फ्यूचर एक्शंस गोइंग टू बी. पहला कार्ड यहाँ पे जस्टिस का है, फिर यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स का, और जो लास्ट कार्ड है यहाँ पे वो 10 ऑफ वॉन्ड्स का है. और जस्टिस क्यों है यहाँ पे. डिवाइन हमें प्लीज़ बताइए ये जस्टिस क्यों है यहाँ पे. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे. 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स. देखिए ये पर्सन सेम एनर्जी निकल के आ रही है. दे विल बी फीलिंग सो सैड विदाउट यू. ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे. इनको रियलाइज़ हो जाएगा कि यार तू उसके बिना मर जाएगा, तू उसके बिना कुछ नहीं है, तुझे उसकी ज़रूरत है. और ये पर्सन, अगर इस पर्सन ने आपको दर्द दिया, दुख दिया, अगर कोई इनजस्टिस करी है इस पर्सन ने जिसकी वजह से आपको बहुत सहना पड़ा, या आप डिप्रेशन में चले गए, या आपके हेल्थ पे असर हुआ, मेंटल फिजिकल, तो वो उस चीज़ की भरपाई करेंगे. मुझे ये भी लग रहा है कि अगर काफ़ी टाइम से आप इनके तरफ से कमिटमेंट का उम्मीद कर रहे हो, या मैसेज कॉल या किसी भी चीज़ का वेट कर रहे हो, दे आर गोइंग टू ब्रिंग दैट टू यू. स्पेशली कमिटमेंट, अगर इफ़ यू आर वेटिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर दिस पर्सन टू कमिट विथ यू, ये कमिट करेंगे आपको. ओके. और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन अपने दुखों को छोड़ के, हमेशा ये सोचे ना मुझे मेरा ये वो, मुझे दुख हो रहा है उसका क्या, मुझे हर्ट हुआ उसका क्या, हमेशा खुद के बारे में सोचा है इस पर्सन ने. बट नाउ दे आर गोइंग टू थिंक अबाउट यू. वो अपने दुख दर्द को छोड़ के आपके पास आएंगे और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, और अगर आपको दुख दिया है तो सॉरी बोलेंगे. टाइम पीरियड यहाँ पे 2 वीक्स, 2 डेज़, 2 मंथ्स का लग सकता है. अगर अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो 2 दिन के अंदर भी हो सकता है, 2 घंटों के अंदर भी हो सकता है. अगर कुछ हफ्तों पहले हुआ है या कुछ दिनों पहले हुआ है तो 2 हफ्ते लग सकते हैं. एंड अगर कुछ महीनों पहले हुआ है तो 2 महीने और लग सकते हैं. ठीक है. सो 2 डेज़, 2 वीक्स, 2 आवर्स एंड 2 मंथ्स. ठीक है. चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं. आपको किन चीज़ों का क्या ध्यान रखना है, या आपके लिए क्या मैसेज, गाइडेंस या एडवाइस है फ्रॉम यूनिवर्स.
आपके लिए क्या मैसेज, गाइडेंस और एडवाइस है यहाँ पे? अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है जॉय एंड डिलाइट. ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स. व्हाट इज़ दिस अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट हियर फॉर? इसमें से क्या जताया जा रहा है आपको, क्या बताया जा रहा है? द मैजिशियन, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस क्यों है यहाँ पे? 5 ऑफ पेंटिकल्स, और जॉय एंड डिलाइट क्यों है यहाँ पे? बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस. देखिए, आप खुद में खुश रहना सीखो. अब आप बोलोगे कि दी वो नहीं है मेरे पास, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, तो मैं खुश कैसे रहूँ? देखिए, मेरी क्लाइंट मैंने अभी जस्ट रीडिंग की, किसी की पर्सनल रीडिंग की, और उसमें भी उसने मुझे पूछा था कि मैं हैप्पीनेस कब आएगी मेरी लाइफ में. मैंने उसको वही समझाया कि हैप्पीनेस आपके अंदर होती है, बाहर से हैप्पीनेस नहीं मिल सकती आपको, आपके अंदर से ही हैप्पीनेस मिल सकती है. और स्ट्रगल करते हैं हम सब. देखिए, हम कोई संत महात्मा नहीं है, सबको दुख होता है, एक्सपेक्टेशंस जहाँ आती है वहाँ हर्ट होता है, और रिश्तों में स्पेशली हर्ट होना बहुत मामूली सी चीज़ है. तो आपको यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि खुश रहना आपके हाथ में है, और जितना आप खुश रहोगे उतना आप कॉन्फिडेंट लगोगे, उतने आप ब्यूटीफुल रहोगे, उतना स्ट्रॉन्ग बनोगे. तो खुश आप अभी से रहना शुरू कर सकते हो. खुशी ही आपके अंदर ही होती है. दूसरा, आपको ये बोला जा रहा है कि कुछ टेक्निक्स अपनाओ, कुछ अफर्मेशंस बोलो अपने आप को हील करने के लिए. दूसरों पे डिपेंडेंट मत रहो आपको कंसोल करने के लिए, ठीक है? जितना आप लोगों के ऊपर डिपेंड करोगे, या कि मुझे समझाएगा, या कि मुझे ठीक करेगा, या कि मुझे हील करेगा, जैसे आपके पर्सन करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं हील होने के लिए, लेकिन आपको अपने ऊपर डिपेंड होना है. आपको खुद को हील करना है. पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने हैं आपके हार्ट को हील करने के लिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये बोला जा रहा है कि स्पेशली ये आपके करियर को लेकर ये चीज़ आई है कि अगर आप लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, करियर वाइज स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपका माइंडसेट ही लैकिंग वाला है. उस माइंडसेट को पहले चेंज करो, ठीक है? अगर आपके लाइफ में पैसा नहीं आ रहा है, तो वो इट इज़ बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर लोअर कॉन्फिडेंस, आपकी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है? चलिए, आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं. लेट मी फर्स्ट फाइंड द डेक. देखिए, लव मैसेजेस में सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं आ सकती है, हो सकता है कुछ कड़वी बातें भी आए, तो यू हैव टू बी ओपन टू रिसीव ऑल द मैसेजेस. आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं पाइल नंबर 2 के लिए. ओके, आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक. तो ये भगवान से प्रे करते हैं आपको वापस पाने के लिए, कि उनको आप वापस चाहिए हो. आई एम अ प्लेयर, तो मे बी ये पर्सन एक प्लेयर रहे हैं या प्लेयर है, ये मान रहे हैं. आई एम जेलस टू सी यू विथ समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू. मैंने बोला ना, जेलसी इशूज़ है इस पर्सन को, क्योंकि कार्ड भी आया था जेलसी का, क्यूरियोसिटी का, ठीक है? सो दे डोंट वांट टू सी यू विद एनीवन एल्स. अगर ये पर्सन ने किसी से आपको बात करते हुए या क्लोज जाते हुए देख लिया, तमाशे होने वाले हैं गाइस, ठीक है? आई एम स्लीपलेस ओवर यू, तो ये सो नहीं पा रहे हैं आपके ख्यालों में. आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन, तो मे बी पास्ट में इस पर्सन को आपका चेहरा भी नहीं देखना था. ओके, बोला ना मैंने, कुछ तो आपने किया था जिसके बाद इस पर्सन को घिन आने लगी थी. वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट? तो डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपने इस पर्सन का दिल तोड़ा है, क्योंकि वो एनर्जी निकल के आई है, ठीक है? आई डंप यू, तो मे बी इस पर्सन ने ही आपको डंप किया था. आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, तो इस पर्सन को बहुत होपलेस फील हो रहा है. इनको लग रहा है आप कभी नहीं आओगे इनकी लाइफ में वापस. आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, तो मैं तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी भी दे सकता हूँ. लास्ट मैसेज है, योर ब्यूटीफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर्स. तो डेफिनेटली इस पर्सन को आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस की एनर्जी, ठीक है? एंड बॉटम ऑफ द डेक में है योर द लास्ट थॉट बिफोर माई स्लीप, मतलब ये आखिरी सोते वक्त आपके बारे में सोचते हैं, आप आखिरी थॉट होते हो इनके लिए. सो कैसी रीडिंग लगी, आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. और रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा. अंटिल देन, मिस मी एंड स्टे ब्लेस्ड.